नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम एल्कोहल का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम एल्कोहल बनाने की कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। तो मेथड ऑफ प्रीपोजिशन अर्थात एल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो फर्स्ट नंबर है एल्किल हाइलाइडों का जल अपघटन। एल्किल हाइलाइडों का जल अपघटन यानी कि एल्किल हाइलाइडों का जल अपघटन करा के एल्कोहल बनाना। तो जब एल्किल हाइलाइड का जल अपघटन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से कराया जाता है तो एल्केनॉल बनता है। अर्थात आप जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का जल अपघटन एल्किल हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा। रिएक्शन की बात करें तो मैंने इसमें 3 टाइप का फार्मूला लिख दिया है कि R के स्थान पर कार्बन के आप कोई भी सीरीज लिख सकते हैं और X के स्थान पर आप हाइड्रोजन समूह का कोई भी रिंग ले सकते हैं, कोई भी समूह ले सकते हैं परमाणु। जैसे कि X में आता है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। तो X के स्थान पर आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे दिए हैं, आप चाहें तो रिएक्शन यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर CH3Cl है यानी कि क्लोरोमेथेन है। इसकी जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करना तो होता क्या है कि ये पोटेशियम इसके Cl को लेकर निकल जाएगा और OH आकर यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा मेथेनॉल। अब यहाँ से सोडियम इसके आयोडीन को ले लेगा तो सोडियम आयोडाइड निकल जाएगा, OH आकर यहाँ लग जाएगा। अब यही बात यहाँ पर भी कि सोडियम इसके ब्रोमीन को लेकर निकल जाएगा, OH समूह आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ हो रही हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि सिल्वर के 2 परमाणु इन दोनों आयोडीनों को लेकर निकल जाएंगे। अब एक H आकर यहाँ जुड़ जाएगा तो 2 H हुए तो यहाँ से CH3OH के साथ यहाँ बन जाएगा मेथेनॉल। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएँ इसमें दी गई हैं। आप इन अभिक्रियाओं को अपने नोट्स पर पूर्ण करें और ढेर सारा ऐसे इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि आपको हाइड्रोकार्बनिक सीरीज पता ही है कि यहाँ से जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ C15H31 तो आप यहाँ आगे बढ़ा सकते C16 और 16 दूनी 32, एक और जो 33 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन की हेलोएल्केन की ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप एल्कोहल बना सकते हैं। और आप इसका नाम की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए आता क्या है मेथ, तो क्लोरोमेथेन। अब यहाँ पर आइडोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आइडोमेथेन। अब यहाँ पर क्या क्लोरोएथेन, अब क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, आइडोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, ब्रोमोहेप्टेन, क्लोरोऑक्टेन। अब यहाँ पर क्या होगा आइडोनोनेन, अब यहाँ पर ब्रोमोडेकेन। तो इस प्रकार से ढेर से इसका नाम IUPAC साधारण नाम इसका IUPAC ही होता है। IUPAC नाम अगर आपको IUPAC नाम आ रहा तो आपको रिएक्शन करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबसे पहले आप इस विधि को अच्छे से रिवीजन करें। धन्यवाद।